नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां पुलिस की जागरूकता रैली और अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा, कहां महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या को लेकर नेताओं ने किया पैदल मार्च, और इसके साथ ही जानेंगे कहां पल एजेंसी द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार का हुआ खुलासा। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। थाना उसराहार के कस्बा उसराहार तक सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में हर घर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को जागरूक करके तिरंगा यात्रा का आयोजन रविवार को सुबह 10 बजे किया गया। देशभक्ति तरानों के बीच उसराहार पुलिस बल के साथ सैकड़ों ग्रामीण लोगों के हुजूम के साथ उपजिलाधिकारी कौशल कुमार व उसराहार थाना अध्यक्ष गंगादास गौतम ने तिरंगा थामकर यात्रा की आगवानी की। इस वर्ष 15 अगस्त पर हर घर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए लोगों को प्रेरित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। शाखा उप जिलाधिकारी कौशल किशोर सहित सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने यात्रा में सहभागिता करते हुए तिरंगा फहराया। इटावा से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। ढाका थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर रोशन कुमार पिता सुदामा यादव, आमोद कुमार पिता गजेंद्र रॉय दोनों ग्राम परी थाना शिकारगंज एवं धीरज कुमार पिता प्रभाकर सिंह राम अजकरी थाना पकड़ी दयाल को 2 मोटरसाइकिल एवं 575 बोतल नेपाली शराब के साथ ग्राम विक्रमपुर से गिरफ्तार किया है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। देश में बढ़ती महंगाई और विरोधी दलों के नेताओं पर ईडी और सीबीआई के लगातार छापों के खिलाफ आरजेडी महागठबंधन मोतिहारी की सड़कों पर प्रतिरोध मार्च निकाली। ये मार्च महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल भी मोतिहारी में मार्च निकाला। इस दौरान आरजेडी नेता रोड पर जमकर केंद्र सरकार का विरोध करते नजर आए। वहीं आरजेडी के इस प्रतिरोध मार्च को लेकर सड़क पर भारी संख्या में पुलिस बल नजर आया। वहीं मोतिहारी में आरजेडी का ये प्रतिरोध मार्च जिलाध्यक्ष सुरेश यादव के नेतृत्व में सुबह 11 बजे से शुरू किया गया, जो नरसिंह बाबा मंदिर से होते हुए मीना बाजार छतौनी चौक तक पहुंचा। वहीं इस प्रतिरोध मार्च में महागठबंधन के तमाम विधायक, जिलाध्यक्ष सहित महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद रहे। आज हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर और महागठबंधन के सारे घटक दल कांग्रेस, सीपीआई, माले सभी लोगों ने आज बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और इस देश में चल रहे तानाशाह सरकार के खिलाफ में आज प्रतिरोध मार्च निकाला गया। बेरोजगारी आप देखेंगे कि हमारे युवा कितने बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं, लेकिन उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। एक आर्मी की भर्ती थी, उसको भी 4 साल करके उसको भी बर्बाद कर दिया। रेलवे जो यहाँ बेरोजगारी का असल मकसद था कि उससे बेरोजगारी खत्म होता था, उसको भी प्राइवेट करके उसको भी बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट को बेचा जा रहा है। यानी बेरोजगारी का केंद्र भारत बनता जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि सारे खाद्य पदार्थ पे आटा, सूजी, मैंने दही, मिल्क सारे चीज़ पे जीएसटी लगा करके सारे चीज़ को महंगा किया जा रहा है। और भ्रष्टाचार इस तरह देश में पूरी तरह भ्रष्टाचार का आलम आ गया है। और यहाँ पे तानाशाह सरकार, कोई भी नेता या पार्टी इस सरकार के, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो उस पर तानाशाह की तरह उस पर कार्रवाई की जा रही है। देश सारे के विरोध में जल्द से जल्द सरकार अंकुश लगाए इस सारे चीज़ों पर। इसी के पक्ष में हम लोगों ने प्रतिरोध मार्च किया कि जल्द से जल्द इसको अंकुश लगे। आंदोलन कर रहे हैं कि जो भारत और देश में जो गरीब के प्रति सरकार, भारत सरकार जो जीएसटी लागू हुआ है, जो महंगाई लाई है, जो गैस सिलेंडर पे, दूध पे, पनीर पे बेरोजगार नौजवान बेरोजगार पढ़ लिख के रोड पे बउआ रहा है। सरकार कही 18 लाख लोगों को नौकरी देंगे, हमारा नेता कहे 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। आज भारत सरकार बताए कि जो रोजगार बेरोजगार रोड पे भटक रहा है उसको कितने लोगों को रोजगार दिया। हमारे नेता इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो गरीब ठेला वाला, रिक्शा वाला, टेम्पू वाला पनीर, दूध, सब्जी खरीदता था उसको कम मिलता है। हमारे नेता इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा नेता नौजवान जो पढ़ के रोड पे बउआ रहा है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो हम लोग सरकार के खिलाफ में, महंगाई के खिलाफ में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी, लालू जी, गरीबों का शुभचिंतक, उनको यह सता रहा है कि देश में क्या हो रहा है। कल परसों आज कल देख रहे हैं महंगाई जोड़ों पे जा रही है। सिलेंडर जो 400 में लेते थे आज 1200 में लिया जा रहा है। सरकार कहती है हम फ्री में दे दिए। उसी के विरोध में आज राष्ट्रीय जनता दल सभी लोग सड़कों पे उतरा है। माननीय तेजस्वी जी का ऐलान था, इसीलिए इसी को लेकर। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के थाना शौहरतगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महादेवा नानकार में रस्सी से लटके हुए शव के मिलने के संबंध में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर ने पूरी जानकारी दी है। थाना शौहरतगढ़ क्षेत्रांतर्गत महादेवा नानकार गांव है। इसमें संदीप शर्मा नाम का एक व्यक्ति है, जिसकी रस्सी से लटकी हुई शव की सूचना प्राप्त हुई थी। ये शव इसकी बताया जा रहा है इसकी प्रेमिका के घर में प्राप्त हुआ है। इसमें पोस्टमार्टम के लिए इसके शव को भेज दिया गया है। इसके पास एक सुसाइड नोट भी प्राप्त होना पता चला है, जिसमें लिखा है कि जिस लड़की को भगाने के आरोप में ये बदनाम हो गया था, जिसके चलते इस प्रकार की ये घटना कर रहा है। जिसमें इस सुसाइड नोट की भी जांच की जा रही है। साथ ही संपूर्ण घटना की जांच करते हुए इसमें विधिक कार्रवाई शीघ्र पूर्ण की। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता आशीष अग्रहरी की रिपोर्ट। मांडवी नगर पालिका की सुरक्षा दीवार गिरने के बाद पल एजेंसी ने रविवार का फायदा उठाते हुए पल एजेंसी द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को छुपाने के प्रयास को विफल करते हुए चालू निर्माण कार्य छापा मारकर मौके पर पहुंचकर विपक्षी जनप्रतिनिधि रशीद खान पठान ने नगर मुख्य अधिकारी पूर्वी पटेल व हाइड्रोलिक इंजीनियर मिनेश महिदा को फोन कर जानकारी दी। मुख्य अधिकारी ने अपनी टेलीफोन पर हुई बातचीत में विपक्षी जनप्रतिनिधि को बताया कि सुरक्षा दीवार को योजना अनुमान के अनुसार पर एजेंसी को मौजूदा ढांचे को गिराने के बाद नई सुरक्षा दीवार बनाने के बाद निर्देश दिए गए। वहीं दूसरी ओर पालिका के हाइड्रोलिक इंजीनियर मिनेश महिदा ने बताया कि एजेंसी जो अभी को निर्माण काम करवा रही है वह मेरी जानकारी और आदेश के बिना कर रही है। हूँ रशीद खान पठान, नगर पालिका सभ्य विपक्ष, वार्ड नंबर 4 ना। वार्ड नंबर 1 में पल एजेंसी द्वारा જે કામ કરવામાં હાલ આવી રહ્યું છે, જે કામ ચીફ ઓફિસરશ્રી અને જે તે વિભાગના કર્મચારીઓ બંધ કરાવેલું અમારી રજૂઆતથી, પરંતુ આજે રવિવારનો દિવસ હોય અને એ ભ્રષ્ટાચારને ઢાંકવા માટે અને ખરાબ નબળી કામગીરીને છુપાવવા માટે આજે રવિવારનો લાભ લઈને કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। પરંતુ મને જાણ થતાં તાત્કાલિક હું સ્થળ પર આવ્યો છું અને આ કામ બંધ કરવા માટે મેં ચીફ ઓફિસરશ્રી નગરપાલિકાના પૂર્વીબેન પટેલને જાણ કરી છે ટેલિફોનિક, અને પાલિકાના ઇજનેરશ્રી જે છે મિનેશભાઈ મહિડા એમનો ટેલિફોન સંપર્ક કર્યો તો એમણે કીધું મારી જાણ બહાર કામ થઈ રહ્યું છે, જેથી મારી ચીફ ઓફિસરશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે કે આ ખરાબ કામગીરીને તાત્કાલિક બંધ કરાવે, अन्यथा हमारे उच्च स्तरीय तपास लाने फर्ज पड़શે, જેની ખાસ નોંધ લે। सूरत से कैमरा पर्सन निकुंज चौधरी के साथ सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय गुरसराय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव थीम के अंतर्गत मेरी संस्कृति मेरी पहचान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु स्मृति एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। राज्य योगिनी बीके कविता दीदी ने बच्चों को भारतीय परिधानों के प्रति जागरूक किया। गुजराती, बंगाली, मराठी, बुंदेलखंडी अलग अलग वेशभूषा में शामिल भाई बहनें मुख्य आकर्षक का केंद्र रहे। अनेकता में एकता की भारत की पहचान, हम भारतीय परिधान ही पहने क्योंकि हमारी पहचान हमारे देश से है। इसकी संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी ने भाग लिया और कोई बना किसान तो कोई मुसलमान, अलग अलग परिधानों में शामिल सभी ने भारत देश की महिमा की एवं प्रेरणा स्रोत गीतों पर प्रस्तुति दी। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। मूडो थाना अंतर्गत सिरका के रमिया देवी द्वारा अपने पति विष्णु पहान उर्फ भैया को सुकमा जंगल में गोली मारकर हत्या के आरोप में संदेही बुधराम मुंडा व अन्य अज्ञात के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर मुरू थाना तत्पश्चात का उद्भेदन एवं अपराध कर्मियों को पकड़ने हेतु पुलिस अधीक्षक खूंटी के आदेश अनुसार अमित कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खूंटी के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम द्वारा अनुसंधान के क्रम में कांड का उद्भेदन करते हुए अपराधियों को धर दबोचा। दूसरा जो लोगों ने हत्या कराई है जिसके सहयोग से वो हरे बदल के प्रत्याशी थे। इस तरह से स्पष्ट है कि आपसी प्रतिद्वंदिता के परिणाम स्वरूप इस घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में अब तक देसी कट्टा 2, जिंदा गोली 2, कार 1
हॉर्नेट का मोटरसाइकिल बरामद किया गया, जो मोटरसाइकिल आगे पीछे किया जा रहा था, और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद की गई है। इस अनुसंधान में, इस छापामारी दल में जो पंकज कुमार दास जो थाना प्रभारी मुरहू हैं, साथ ही पुलिस अवर निरीक्षक अर्जुन कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक दिगंबर पांडे, पुलिस अवर निरीक्षक बलराम कुमार सिंह, पुलिस सहायक अवर निरीक्षक श्यामजीत किशोर सभी मुरहू थाने के हैं। और साथ में मुरहू थाना सशस्त्र बल द्वारा काफ़ी सराहनीय और काफ़ी प्रशंसनीय कार्य किया गया। बहुत ही त्वरित गति से इसका अनुसंधान किया गया और परिणाम सामने है कि सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और सभी न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सर, सवाल ये है कि जो प्रतिद्वंदिता के कारण इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तो प्रत्याशियों का नाम का भी खुलासा करें कि कौन कौन प्रत्याशी। हाँ, इस संबंध में हम लोग जो अनुसंधान क्रम जो सामने आएगा हम लोग उसको किस में। तो क्या इसमें फिरौती को लेकर? नहीं, फिरौती जैसी कोई बात नहीं है इसमें। सिर्फ आपसी प्रतिनिधित्व के कारण जो प्रतिशोध है इसी की घटना में एक प्लानिंग के तहत, एक सुनियोजित साजिश के तहत मृतक की हत्या की गई और इसके उपरांत सभी जो अपराधकर्मी हैं हम लोग ने गिरफ्तार किया। तो प्रत्याशी ने हत्या के लिए इनको पैसा देकर हायर नहीं, किया? अभी सभी सारे बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान उपरांत हम लोग इसका भी खुलासा। तो जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए। अब वो उसमें किसकी संलिप्तता है या कि ये लोग आपस में ही एक दूसरे से उलझ गए थे कि प्रत्याशी के कहने पर उलझे थे, इस सारी बातों का हम लोग अनुसंधान के क्रम में सामने। झारखंड से सीनू संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। कन्नौज में शेमकली मंदिर पहुंचकर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने चलाया सदस्यता अभियान, जिसमें भाजपा के कई लोगों ने सपा की सदस्यता ली और कहा कि भाजपा सरकार ने महंगाई इतनी कर दी, आम इंसान का जीना दुश्वार हो गया है। सपा की नीति से प्रभावित होकर सपा की सदस्यता ग्रहण की है। आज किस पार्टी से आप? समाजवादी पार्टी से संस्था। इससे पहले किस में काम कर रहे हैं? इससे पहले बीजेपी में थी, महंगाई और बेरोजगारी की वजह से दिक्कत हुई, तो इसलिए हमने जो है सपा का दामन था। हाँ, दामन था। क्या नाम है? हमारा नाम मुन्ना लाल है। कहाँ रहते हैं आप? शेमकली मंदिर के पास। किस तरह का ये सदस्यता अभियान चल रहा है आपका? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पे समाजवादी सदस्यता अभियान चल रहा है 2022, जिसमें गांव और गली गली जाके हमें पुराने सदस्यों का निरूपण करना है और पार्टी के साथ नए सदस्यों को जोड़ना है। खासकर हमारा जोर है पिछड़े और दलित जो लोग पार्टी से दूर हैं, उन लोगों को पार्टी में सम्मिलित किया जाए। वहीं पे अगड़ों पे भी फोकस है। जिन लोगों को हम अपनी नीतियों से प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें प्रभावित करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। आज हमने दूसरा दिन है हमारा कैंप का। आज इस मोहल्ले में हमने कैंप लगाया। यहाँ कोई स्वजाति जो समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट है उसके लोग नहीं है। मैं सड़क पे बैठा हूँ, जो आदमी आता है स्वतः 20 रुपए की अपनी रसीद कटा के जाता है। कई लोग आए, हमने कहा आप तो भारतीय जनता पार्टी में थे, बोले बस बहुत दिन भारतीय जनता पार्टी में रहे, मैंने देख लिया महंगाई, बेरोजगारी और तमाम समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, ऐसी पार्टी का क्या करेंगे। कन्नौज से सीनू संवाददाता सेबू सैनी की रिपोर्ट। कुरावली जैन भवन पहुंचे मंत्री जयवीर सिंह, जिनसे आस लगाकर एक युवा मेडलिस्ट व्हीलचेयर के सहारे मदद की गुहार लगाने पहुंचा, जहां सीओ संजय कुमार वर्मा ने मेडलिस्ट की कहानी सुन मंत्री जी से मुलाकात कराई। दरअसल मामला कुरावली के जैन भवन में मंत्री जयवीर सिंह के कार्यक्रम का है। कार्यक्रम के बाद मंत्री जब अपने आवास को निकलने के लिए जैन भवन की सीढ़ियों से उतरे तो एक मेडलिस्ट मदद की आस लगाए उनका नीचे इंतजार कर रहा था। ये मेडलिस्ट शैलेंद्र कुमार पुत्र सर्वेश कुमार, मोहल्ला बेदनटोला निवासी, बीएससी करने के बाद अब डीएलएड कर रहा है, जो 2011 में एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गया। उसकी दर्द भरी कहानी सुन तुरंत मंत्री जी ने उसकी मदद के लिए जॉब की व्यवस्था की। ये सुन उस मेडलिस्ट ने बड़े दिल वाले मंत्री जयवीर सिंह का धन्यवाद किया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार जी। यहाँ पर आप आए हैं, लेटर लेके आए हैं, एक मेडल भी आपके पास है। ये मेडल कहाँ से प्राप्त हुआ आपको? सर, मुझे अलीगढ़ में जो आर्म रेसलिंग की यूपी स्टेट की चैंपियनशिप हो रही थी, उसमें मैंने सर अपने भार वर्ग में दूसरा स्थान में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। सर मेरा कश्मीर के लिए सिलेक्शन हो गया है। गांधरबल कश्मीर के लिए जो ऑल इंडिया चैंपियनशिप होने जा रही है नेशनल, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। सर मुझे आगे की तैयारी करने के लिए सर कुछ आर्थिक सहायता चाहिए मेरे। अच्छा, ये अभी लेटर लेके आए हैं, किस पर्पज़ से आप लेटर लेके आए हैं यहाँ पर? मंत्री जी से आर्थिक सहायता के लिए अनुरोध करने के लिए आया हूँ सर। मेरी दैनिक स्थिति
है सर, पारिवारिक स्थिति सही नहीं है सर, कुछ आर्थिक सहायता मिल जाएगी तो सर आगे के लिए सर मैं अच्छा कर पाऊँगा सर अपने खेल में सर। वैसे कहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है? कि अलीगढ़ से यूपी स्टेट चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल मार कर के मेरा दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। अब मेरा कश्मीर गांधरबल में जो होने जा रही है वहाँ ऑल इंडिया चैम्पियनशिप में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ये है सर, मेरे जैसे सर गरीब खिलाड़ी की सर मदद की है, आर्थिक सहायता की है और सर मैं देश का नाम और राज्य का नाम रोशन करना चाहता हूँ सर। अगर मुझे आगे आर्थिक सहायता मिलती है सर तो मैं आगे देश के लिए और मेडल लेके आ सकता हूँ सर। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ तहसील क्षेत्र के आधा दर्जन सीएचसी व पीएचसी केंद्रों पर सतर्कता टीकाकरण रविवार को पट्टी नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सतर्कता लॉज लगाने के लिए पट्टी ब्लॉक प्रमुख राकेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने फीता काट कर सतर्कता डोज लगाने का शुभारंभ किया, जिसमें पट्टी नगर क्षेत्र के कई संभ्रांत लोग तथा पट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी व डॉक्टर मौजूद रहे। रविवार की सुबह 10 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पट्टी ब्लॉक प्रमुख राकेश कुमार सिंह और पप्पू सिंह पहुंचे। सेठ पन्नालाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर अखिलेश जायसवाल के साथ उन्होंने फीता काट कर सतर्कता डोज लगाने का शुभारंभ किया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।